भूख नहीं लग रही है, थकान होती है, कमज़ोरी लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, सिर में दर्द होता रहता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, चलते हैं तो पैरों में लड़खड़ाहट होती है, थकान हो जा रही है, झंझनाहट हो रही है, सुन्न हो जा रहे, लगता है गिर जाएंगे, धड़कन बढ़ जा रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है। ये सारी समस्या है आपकी विटामिन B12 की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 क्यों इतना परेशान कर रहा है इन दिनों, किसको होता है, क्यों होता है, लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, बचाव क्या है, और साथ ही एक्यूप्रेशर का धमाकेदार पॉइंट दूंगी जिसको लगा करके विटामिन B12 का आप कर सकते हैं बम्बार्डमेंट। भर जाएगा आपका विटामिन B12 बिना किसी खास खर्च के। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, और एक दूसरा चैनल भी अर्चना दुबे हेल्थ लैब जिसमें मैं हेल्थ टिप्स देती हूँ और इस चैनल पे मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ। बात हो रही विटामिन B12 की। जब भी पेशेंट के मैं रिपोर्ट देखती हूँ, हर दूसरे के बाद तीसरे पेशेंट का विटामिन B12, आप रिपोर्ट देखे बिना ऐसे बोल दीजिए आपको विटामिन B12 कम है ना, तो कहेगा हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? अरे हर दूसरे के बाद तीसरे को होता है। खैर जोक सपाट, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको देख करके आप विटामिन B12 को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन दिनों इतना क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या ऐसा हम कमी कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए, ताकि आपको जब दोबारा वीडियो आए तो वो आपको लगातार मिलती रहे और पूरा सीरीज़ ये चला दूँ मैं और आप उसका पूरा आनंद ले लीजिए। विटामिन B12 बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये सबसे पूरे शरीर के लिए जो सप्लाई देने का काम करता है वो क्या है, वो आपका ब्लड है। और ब्लड बनाने में जिस इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है वो विटामिन B12 है। इसीलिए विटामिन B12 की कमी होने पर पूरा शरीर आपका त्राहिमाम कर देता है, न हिला जाता है, न उठा जाता है, न खाया जाता है, न पिया जाता है, सिर सुस्त हो गया, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि विटामिन B12 आपके बिल्कुल अंदर से जुड़ा हुआ है, गहराई से जुड़ा हुआ है। अब विटामिन B12 क्या है ये समझ लेते हैं। विटामिन B12 हमारा एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करता है, मेम्ब्रेन्स को बनाता है, RBC में विशेष भूमिका अदा करता है। और अब अगर ये आपके कम हो गया तो लक्षण आपके प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम और आप अगर समझ लें तो समय से पहले ही इसको ठीक भी कर सकते हैं। क्या लक्षण होते हैं? इसका लक्षण होता है अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में छाले हुए तुरंत आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का विटामिन B कम हो रहा है, ये सूचना है। होठ के किनारे कट गए, खून बह रहा है, आप उसके लिए क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, ये विटामिन B12 की कमी है। क्यों होता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है, कम हो गया इसलिए रिपेयर नहीं कर पा रहे। थकान हो रही है क्योंकि RBC कम है, वीकनेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके स्किन में रैशेज हो रहे हैं, अजीब सा पेल सा हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, भूख नहीं लग रही है, उल्टी हो रही है, कहीं वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, कहीं लूज मोशंस होने लग रहे हैं, कहीं सांस लेने में परेशानी है, कहीं धड़कन बढ़ रही है, ज़रा सा भी चले सांस फूल गई, हाथ पैर में सुन्नपन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सामान उठा रहे हैं छूट जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई या तो कुछ लंबर में आया होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्वेलिंग जगह जगह आ जा रही है, जीभ में स्वेलिंग आ जा रही है, जीभ बिल्कुल लाल है, छाले पड़ जा रहे हैं, दर्द होने लग रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, जरा से मिर्ची खा लिया तो बिल्कुल एकदम तकलीफ से बेचैन हो गए कि क्या करें, इतनी मिर्ची क्यों डाल दी। मिर्ची ज़्यादा नहीं है, विटामिन B12 आपका कम है। इसके अलावा मेमोरी है पुअर, कन्फ्यूज़न है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, डिप्रेशन हुआ बैठा है, सिर में दर्द हो रहा है और चल रहे हैं तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। ये सारे सिम्टम आपके विटामिन B12 के हैं, इसलिए इसको आराम से 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट कर कर के देख लीजिएगा, क्योंकि जितना सिम्टम बताए जाए उतने कम हैं। अब कारण किसको होता है? ये उनको होता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है। क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम के पुअर होने से विटामिन B12 का संबंध आ गया? क्योंकि ये जो विटामिन B12 है
इसमें स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक एक एक पार्ट का रोल है। स्टमक में अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो भी आपका विटामिन B12 कम हो जाएगा। इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करता है, तो अगर इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट है अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका कोलाइटिस हो गया, आपका इलियाइटिस हो गया, आपका एंटेराइटिस हो गया, IBS हो गया, सीलियक डिजीज़ हो गया, कॉर्न डिजीज़ हो गया, तो अगर छोटी वाली आंत हो या बड़ी वाली, छोटी वाली आंत एब्जॉर्ब करेगी, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो भी विटामिन B12 कम। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन B12 के फॉर्मेशन में सहयोग करते हैं, बनाते हैं। तो अगर आपका बड़ी आंत यानी कोलन, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो स्टमक से लेकर के और इंटेस्टाइन तक अगर किसी तरीके की कोई समस्या है आपको तो विटामिन B12 को ठीक, वो हमेशा ऐसी रहेगी, हमेशा। अच्छा, इसके अलावा इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हो गई या आपकी एज ज़्यादा है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, और अगर आप बहुत आराम से छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक, एंटासिड्स या फिर डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन वगैरह लंबे समय से खा रहे हैं तो भी आपका विटामिन B12 कोई नहीं ठीक कर सकता, लगातार कम बन रहा है। और कारण क्या है, जितना एसिड कम होगा उतना विटामिन B12 भी कम होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिलेगा उसको। जितना आप एंटासिड्स खाएंगे, जितना आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो सही वाले बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। तो इसलिए ये दवाएं भी हैं जो आपके विटामिन B12 की कमी को ठीक नहीं होने देती, इस बात का ध्यान रखें। खून की कमी हुई, विटामिन B12 कम होगा। तो ये सारे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको पता चल गया विटामिन B12 के लक्षण क्या हैं, आपको पता चल गया किसको होगा, आपको पता चल गया क्यों होगा, कौन सी दवाइयाँ ऐसी खाते हैं या क्या ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से होता है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की, तो एक्यूप्रेशर में इसका बहुत ही अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग अलग लेवल पे होगा। समस्या आसान है, शुरुआती है चरण में अपने, बहुत गंभीर नहीं हुई है या बहुत ही पुराना नहीं है, तब ये जो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत ही मार्वेलस काम करेगा, सिंगल पॉइंट। अदरवाइज अगर समस्या गंभीर है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, भूख कम लग रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग बनती है, इसकी वजह से विटामिन B12 कम है, तो इलाज होगा स्टमक का। इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मैंने अपने इसी चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे जा कर के विटामिन B12 डालेंगे तो मिल जाएगा। आज अभी जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला बताऊंगी कि आपका स्टमक तो ठीक है लेकिन एब्जॉर्प्शन पावर गड़बड़ा, IBS वगैरह है, कॉर्न डिजीज़ है, एंटेराइटिस है, तो ऐसे में क्या होता है कि इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूज जाती हैं, और सूजने की वजह से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ऐसे में एक पॉइंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का 8 नंबर, ये है आपका अर्थ पॉइंट या ह्यूमिडिटी पॉइंट। ये काम क्या करता है, तो ये सिडेशन का पॉइंट, अर्थ पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन इसका फंक्शन ये है कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के उसी पार्ट का पॉइंट है जो आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में सहायक है। तो जैसे आप इसको सिडेट करेंगे, येलो मैग्नेट लगाएंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होकर के स्टमक के में चली जाएगी और ये दोनों ऑर्गन हो जाएंगे बैलेंस, और आपकी जो प्रॉब्लम है विटामिन B12 की वो ठीक हो जाएगी। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे, ये जो मैंने तरीका बता दिया इसको आप करेंगे कैसे, तो इसके लिए 2 ऑप्शन हमेशा से मैं बताती हूँ। एक है आपका मैग्नेट का और एक है आपका कलर का। कलर में हम ग्रीन कलर का स्केच लेंगे, स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाता है बड़े आराम से, आप वहाँ से ले आइए और सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसी जगह पर आपको लगा देना है स्केच पेन। 12 घंटे लगा करके छोड़ दीजिए। शुरुआती दौर में टाइम ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे करके इसकी जो मैंने बताया टाइम कि 12 घंटे, 12 से 6, 8 ऐसे कम करते चले जाएंगे। दूसरा तरीका है मैग्नेट के थ्रू, जो कि ऑब्वियस सी बात है कलर की तुलना में कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके लिए एक टेप की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है मैग्नेट की। ये छोटे मैग्नेट होते हैं, एक साइड होता है वाइट और दूसरा होता है येलो। ये बड़े आपको दिखाने के लिए हैं
और छोटे आपको लगाने के लिए। तो इस तरीके से टेप को निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद इसमें मैग्नेट उठाएंगे और चिपका देंगे। अब चिपका हुआ दिख रहा है आपको, मेरी तरफ येलो और आपकी तरफ वाइट, यानी जब हम इसको लगाएंगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा येलो। सामने पिक्चर मैंने दे दी है। तो इसको दोनों हाथों में आपको लगा लेना है और लगा करके 12 घंटे छोड़ दीजिए। तो अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है और अभी कुछ ही दिनों से हुई है, बहुत पुरानी नहीं है, तो इससे 1 पॉइंट से हो जाएगा। और अगर पुरानी होगी तो 1 पॉइंट की जगह पे पूरे सेट ऑफ प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर मैं सामने दे दूँगी, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैग्नेट टेप की बात की जाए कि 1 पॉइंट ये जो बताए ये कैसे लगाएं, कहाँ मिलेगा, तो नंबर मैं सामने दे देती हूँ। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेनी हो या मैग्नेट के बारे में, यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसको लगा करके आप बताइएगा कि आपकी समस्या में कितना आराम हुआ। आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना वंडरफुल ट्रीटमेंट है, कि घर बैठे बिना किसी खास खर्च के हमने तो अपनी इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर ली, जिसके लिए हम इतने परेशान रहते थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके की जो जानकारी मिली है ये दूसरों को भी बताने में आप सहयोग कर सकें। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊं उसे ढूंढना न पड़े, आपको इमीडिएट आपको मिले और आप उसको देख सकें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।